उस छोटे से कमरे का दरवाज़ा सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं अंदर एक औरत की मौत हुई थी, पर किसी को नहीं पता था कि मौत कैसे हुई और क्यों। उस कमरे से आज भी सर्द रातों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। दोस्तों, गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सापित कमरा कहते थे। हवेली की दीवारें इतनी जर्जर थी कि ईंटों के बीच से उगी काई और बेलें उसे किसी अजीब भूतिया परत से ढक देती थी। लोग दिन के उजाले में भी उस कमरे के पास जाने से डरते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि कई साल पहले वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। मगर उसकी मौत का सच कोई भी साफ साफ नहीं जानता था, बस अफवाहें थी। किसी का कहना था कि वो औरत खुदकुशी कर गई, किसी का कहना था कि उसका पति ही उसका हत्यारा था, और कुछ कहते थे कि वो औरत चुड़ैल बन गई थी जिसने मौत को खुद चुना। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि रात के वक्त अंदर से धीमी फुसफुसाहट आती थी, जैसे कोई लगातार रो रहा हो और बीच बीच में ज़ोर से चीख पड़ता हो। अजीब बात यह थी कि उस कमरे की खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती थी, लेकिन कभी कभी पर्दे अपने आप हिलने लगते थे। एक बार गांव के 3 लड़कों ने हिम्मत कर अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने कसम खाई थी कि कमरे की दीवारों पर काले निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें फाड़ी हो। उसी वक्त उन तीनों ने दरवाजे के पीछे से औरत की हंसी सुनी और भाग खड़े हुए। तभी से गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया और वहां का नाम पड़ गया मौत का कमरा। उस कमरे की कहानी की जड़ें बहुत गहरी थी। सालों पहले वहां शांति नाम की औरत अपने पति के साथ रहती थी। शांति सुंदर थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब बेचैनी झलकती थी। लोग कहते थे कि वह अक्सर अकेली कमरे में घंटों बंद रहती और किसी की बातें सुनती और बातें करती। शुरू में सबने सोचा कि शायद वह पूजा पाठ करती होगी, लेकिन एक रात उसके कमरे से इतनी जोरदार चीख निकली कि पूरा गांव जाग उठा। लोग दौड़े, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब पति ने दरवाज़ा तोड़ा तो शांति ज़मीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई थी। कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ बनी थी, जैसे किसी ने कोयले या राख से कुछ लिखा हो। पति ने कहा कि उसने खुद ही जहर खा लिया, मगर गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उसके कमरे में कुछ था, कोई ऐसी ताकत जिसने उसकी जान ली। उस दिन के बाद हवेली खाली हो गई। पति गांव छोड़कर चला गया और शांति की मौत की गुत्थी वहीं रह गई। मगर रातों में लोग अब भी कहते हैं कि कमरे से उनकी रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे भूतिया कमरा पूरे इलाके में मशहूर हो गया और कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल बीत गए, समय के साथ गांव बदल गया था, मगर हवेली जस की तस खड़ी रही। नए लोग भी गांव में आए, लेकिन उस कमरे की दहशत अब भी वैसी ही थी। बच्चों को समझाया जाता था कि हवेली के पास मत जाना, वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। एक बार शहर से आए कुछ नौजवानों ने इन कहानियों को सुना और मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है, भला कोई आत्मा कैसे हो सकती है। वे चारों रातों के समय हवेली में घुस गए। शुरुआत में उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, मगर जैसे ही उन्होंने दीवार पर टॉर्च डाली, उन्हें अजीब उंगलियों के निशान नजर आए। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने दीवार को भीतर से खुरचा हो। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई और कमरे का दरवाज़ा भी जोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें भी धुंधली दिखने लगी। तभी एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसका शरीर भी हिल रहा था, जैसे कोई रस्सी से झूल रहा हो। लड़के चीखते हुए दरवाजे पर भागे, मगर दरवाज़ा अंदर से जकड़ा हुआ था। तभी कमरे में वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो। चारों लड़कों की हालत खराब हो गई।
वे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते रहे, मगर दरवाज़ा जैसे पत्थर का हो गया था। अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उनकी धड़कन और उस औरत की भयानक सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक लड़का हिम्मत कर बोला, कौन है वहाँ? तभी अंधेरे में दो सफ़ेद आंखें चमकने लगी। धीरे धीरे वो औरत आगे बढ़ी। उसके पाँव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई उनके करीब आ रही थी। चारों ने जैसे तैसे जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ा और बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत देख सब सन्न रह गए। उनमें से एक लड़का तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसका दिमाग खराब हो चुका था। दूसरे ने कसमें खाकर कहा कि उसने शांति को अपनी आंखों से देखा है। उसकी वही साड़ी, वही चेहरा, बस अब वो इंसान नहीं बल्कि भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह छोड़ दिया, मगर अफवाहें फैल गई कि जिसने भी उस और कमरे के अंदर कदम रखा उसने मौत को करीब से देखा। और कहते हैं चुड़ैल सिर्फ डराने के लिए नहीं आती, वो अपना बदला लेने के लिए आती है। कुछ महीने बाद गांव में एक नया परिवार उस हवेली के पास एक छोटा सा घर बनवा लिया। परिवार के बच्चे अक्सर उस भूतिया कमरे की कहानियां सुनते और डर के मारे उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन एक दिन छोटे बच्चे में से एक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वह उस कमरे का सच देखेगा। रात का समय था, हवा भारी और ठंडी थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राहुल ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, उसके पैर कांप रहे थे, मगर उत्सुकता ज़्यादा थी। वह धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा। खिड़की से कुछ हल्की रोशनी टपक रही थी और कमरे से अजीब गंध आ रही थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, तभी उसे कमरे में साया हिलता हुआ दिखाई दिया। वह ठिठक गया। साया बिल्कुल इंसानी था, मगर उसके चेहरे की हड्डियां, आसमान और आंखें पूरी तरह काली थी। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। कमरे में जो दृश्य था उसने उसकी रूह कँपा दी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी और फर्श पर निशान जैसे कोई अपनी जान की लड़ाई लड़ा कर गिरा हो। तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे वही भयानक औरत निकल आई। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और आंखों में लाल चमक। राहुल को लगा जैसे समय ठहर गया हो। राहुल भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, कमरे का फर्श हल्का सा हिलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने मुझे देखा, अब तुम भी रहोगे। वह लड़का डर के मारे ठिठक गया। कमरे की छत से अजीब सी ठंडी हवा नीचे गिर रही थी और दीवारों पर उभरते निशान धीरे धीरे जीवंत हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने औरत के हाथ फर्श पर ऊपर उठे और लंबे नाखूनों से हवा को काटते हुए उसके पास आ रहे थे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा को धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा जैसे जकड़ा हुआ था। उसे लगा कि कमरा जिंदा हो गया है और उसके अंदर की हर चीज़ उसकी रूह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों के सामने दीवारों पर कुर्सी अचानक मानव जैसी आकृति में बदल गई। कमरे की हल्की रोशनी में उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि औरत अब उसका पीछा कर रही है। फुसफुसाहटें तेज हुई और हवा में उसका चेहरा पास आया। चेहरा पूरी तरह विकृत और भयानक था। राहुल चीखते हुए झुक गया और जैसे तैसे वहां बाहर निकलने के लिए झपटा, मगर उसकी हिम्मत पिघल चुकी थी। राहुल बाहर पहुंचा। उसकी सांसें बुरी तरह तेज थी। उसकी आंखों में अब भी कमरे के दृश्य का डर था। दीवारें, उंगलियों के निशान और वह औरत जो हवा में तैरती हुई उसका पीछा कर रही थी। उसने गांव के लोगों को कहानी सुनाई, मगर कोई उसे विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह औरत अब हवेली की आत्मा बन चुकी है और हर उस व्यक्ति को ढूंढ लेती है जो कमरे के पास आता है। राहुल को अब नींद नहीं आती और रात के समय उसे सपनों में वही फुसफुसाहटें सुनाई देती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वह चुप रहने लगा, डर के मारे कांपता और अक्सर
दीवारों को देखता। गांव वाले कहते हैं कि हवेली अब और भी डरावनी हो गई है। उस कमरे में अब केवल अंधेरा नहीं बल्कि भयानक ऊर्जा बसती है और उस औरत का साया अब भी वहाँ है, किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है ताकि उसके शिकार बनने वाली रूहें कमरे की दीवारों में शामिल हो जाए। राहुल की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी और हवेली का नाम मौत का कमरा और भी भयानक बन गया था। राहुल की कहानी गांव में हलचल मचा दी थी। बड़े बुजुर्ग उसे चेतावनी देने लगे कि हवेली के कमरे से दूरी बनाकर रखे, मगर जिज्ञासा और डर दोनों उसके मन में एक साथ उभर रहे थे। वह अक्सर सोचता था कि उस कमरे में जो हुआ उसका रहस्य क्या था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद देखेगा कि सच में वहाँ क्या है। वह टॉर्च और कुछ पुराने सामानों के साथ कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, उसे कमरे की ठंडी हवा ने झकझोर दिया। अंदर का दृश्य उसकी आंखों के सामने अचानक जीवित हो गया। दीवारों पर कुर्चाई गई आकृतियां अब हलचल कर रही थी और फर्श पर बने निशान धीरे धीरे गहराई लेने लगे। हवा में वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी, तुम वापस आ गए हो। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि कमरे के कोने में वही भयानक औरत खड़ी है। अब उसका चेहरा और भी विकृत और डरावना हो गया था। कमरे में हर चीज जैसे जीवित हो गई थी। दीवारें हिल रही थी, फर्श से ठंडी हवा उठ रही थी और छत से अजीब शैडो गिर रहे थे। राहुल ने टॉर्च को झपकाया और उसने देखा कि औरत अब धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और आंखों में लाल चमक थी। फुसफुसाहटें तेज हो गई। तुमने मुझे चुनौती दी, अब तुम भी। राहुल के डर के मारे थरथरा रहा था। वह अपने कदम पीछे खींच रहा था, लेकिन कमरे के फर्श पर बने निशान उसके पैरों को रोक रहे थे। उसने कोशिश की कि वह भागे, मगर ऐसा लग रहा था कि कमरे की दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ रही थी। उसका मन डर और सिरन से भर गया था। हर दिशा में अजीब शैडो हिल रहे थे और हवा में एक भयानक ठंडक फैल रही थी। राहुल को महसूस हुआ कि वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि उस कमरे में औरत के शापित संसार का हिस्सा बन चुका था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने हाथ दरवाजे पर रखा, कमरे के कोने से जोरदार चीख गूंजी। वह चीख उसकी रूह में बैठ गई। वह औरत अचानक हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ गई। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल चमक रही थी। राहुल के पैरों के नीचे फर्श हिलने लगा और दीवारों की खुरचाई हुई आकृतियां जैसे जीवित हो उठी। उसके कानों में वही फुसफुसाहटें बार बार गूंज रही थी, तुमने देखा, अब हमेशा यहाँ रहोगे। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही वह रुक गया और पीछे मुड़ा। हवेली की खिड़कियों में अजीब शैडो देखे और कमरे के अंदर का अंधेरा जैसे उसकी आत्मा को खींच रहा हो। रात की हवा में अब सिर्फ सन्नाटा और फुसफुसाहटें थी। गांव वालों ने देखा कि राहुल पूरी तरह थक और डर के मारे कांप रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि उस कमरे का रहस्य केवल सुनने और देखने वाले की हिम्मत के अनुसार खुलता है। औरत का साया अब भी वहाँ था, अदृश्य, भयानक और इंतजार में कि अगली रूह की चुनौती थी। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह दिन भर में अपने घर की चार दीवारी को नहीं छोड़ता और रात को तो हवेली की याद उसे चैन नहीं देती थी। उसके सपनों में अब वही भयानक औरत आती, लंबे बाल, विकृत चेहरा और लाल चमकती आंखें। हर रात जब गाँव सोता, राहुल अपने कमरे में बैठकर सुनता कि हवेली की तरफ से हल्की फुसफुसाहटें आती है। कभी कभी लगता कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। गांव वालों ने उसे चेताया कि वह अब उस हवेली के करीब भी न जाए, लेकिन राहुल की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने तय किया कि वह अब हवेली के कमरे का सच सामने लाएगा। इस बार वह अकेला नहीं गया।
उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले लिया। वे रात के समय सन्नाटे में हवेली पहुंचे। हवेली की खिड़कियों से अजीब शैडो झांक रहे थे और हवेली के सामने ठंडी हवा लगातार बह रही थी। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, उन्हें कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी, पर इस रोशनी में कोई आम वस्तु नहीं थी। दीवारों पर बने निशान हिल रहे थे और फर्श पर अजीब आकृतियां बन रही थी। राहुल के मन में डर और रोमांच एक साथ थे। वह जानता था कि अब सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, उसे सच्चाई का सामना करना ही होगा। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त कमरे में घुसे, हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों की कुरचाई हुई आकृतियां अब जीवित प्रतीत हो रही थी। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। उसकी लंबी उंगलियां हिल रही थी और बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। फुसफुसाहटें लगातार गूंज रही थी। तुमने मुझे देखा, अब भाग नहीं सकते। राहुल के दोस्त घबरा गए। उनके पैरों के नीचे से फर्श हल्का सा हिल रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, कमरा और अजीब हो गया। छत से अंधेरे शैडो झूल रहे थे और दीवारों पर धुंधले निशान धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल रहे थे। हालांकि सीधे खून का जिक्र नहीं था, लेकिन दृश्य इतना भयानक था कि रूह कांप उठे। अचानक औरत ने हवा में तैरते हुए उनका सामना किया। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल चमक रही थी। दोस्तों ने जोर से चीखा और भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि कमरे की सारी ताकत उन्हें अंदर ही बंद करना चाहती थी। राहुल को महसूस हुआ कि अब सिर्फ साहस और शांति से ही वे इस भयानक चुड़ैल को बच सकते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि वे ध्यान से रहे और किसी भी समय डर में पीछे न हटे। वे धीरे धीरे कमरे के बीच की ओर बढ़े। फर्श पर बनी आकृतियां अब मानो इंसानी रूप धारण कर रही थी। दीवारों की कुरचाई हुई लकीरों से साए हिल रहे थे और हवा में वही फुसफुसाहटें लगातार गूंज रही थी। औरत अब कमरे के मध्य में आकर धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक इतना तेज थी कि किसी भी झटके में रूह डर से कांप उठे। राहुल ने देखा कि औरत का साया धीरे धीरे कमरे की दीवारों से फैलने लगा, मानो कमरा उसके नियंत्रण में आ गया हो। उसने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों से कहा, उन्हें सच्चाई का सामना करना होगा, तभी शायद वे सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। जैसे ही वे कमरे के अंदर गहराई में गए, उन्हें महसूस हुआ कि यह कमरा केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा औरत की आत्मा का जाल है। वही कहानी बस शुरू हुई थी, क्योंकि जिस किसी ने भी उस कमरे में कदम रखा, उसे कभी भी पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलना आसान नहीं था। राहुल और उसके दोस्तों ने कमरे के मध्य में कदम रखा, लेकिन हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। दीवारों की कुरचाई हुई आकृति अब मानो जीवित हो उठी थी। वे हिल रही थी और हवा में अजीब शैडो फैल रहे थे। राहुल को महसूस हुआ कि कमरा केवल चार दीवारों का नहीं, बल्कि भयानक ऊर्जा का जाल है। औरत धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उनके चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। उसके निकट आते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया और सन्नाटा गहराता गया। दोस्तों में से एक ने कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन राहुल जानता था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उस औरत के रहस्य का सामना करना होगा। कमरे के फर्श पर बने निशान धीरे धीरे लालिमा लिए हुए प्रतीत हो रहे थे और उन निशानों की हर हलचल जैसे उसकी रूह को खींच रही हो। राहुल ने धीरे धीरे औरत की ओर देखा। उसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं, बल्कि भयंकर चेतावनी दे रही थी। राहुल ने साहस जुटाया और अपने दोस्तों से कहा, हमें देखना होगा कि इसका स्रोत क्या है। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर ध्यान से देखा, उन्होंने महसूस किया कि कमरे की दीवारें और फर्श मानो जीवित हो गए हो। दीवारों से उभरती आकृतियां अब इंसानी रूप धारण कर रही थी और फर्श पर बने निशान हवा में उड़ते हुए उनके पैरों को छू रहे थे। अचानक औरत ने अपने हाथ उठाए और कमरे की सारी कुरचाई हुई लकीरों से लाल धुंध जैसी चीज फैल गई।
वह लाल धुंध कमरे में हर जगह फैल गई और चारों दोस्तों के चारों ओर मंडराने लगी। राहुल ने महसूस किया कि अब वे केवल देखने वाले नहीं हैं, बल्कि उस कमरे का हिस्सा बन गए हैं। उसने अपने दोस्तों को धीरे धीरे कहा कि वे एक साथ खड़े रहे ताकि किसी भी प्रकार के डर और मानसिक अस्थिरता से बचा जा सके। और धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी सांसें तेज और फुसफुसाहटें लगातार बढ़ती जा रही थी। कमरे का अंधेरा अब और गहरा हो गया और हवा में लगातार सन्नाटा और चीखें गूंज रही थी। राहुल ने महसूस किया कि अगर वे अब सचमुच सामना नहीं करेंगे तो वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमें देखना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ध्यान से चारों ओर देखा, उन्हें पता चला कि कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का तहखाता है जिस पर कुरचाई आकृतियाँ केंद्रित हो रही थी। जैसे ही राहुल ने उस तख्ते को हिलाकर देखा, अचानक कमरे की सारी आकृतियाँ हिलने लगी और लाल धुंध तेज हो गई और अचानक उनके बीच आ गई। हवा में तैरते हुए और उसके बाल लहराते हुए राहुल ने देखा कि उसकी आंखों में अब सिर्फ भयानक चेतावनी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन आत्मा का शाप दिखाई दे रहा था। दोस्तों ने एक दूसरे को पकड़ा और धीरे धीरे कमरे के केंद्र की ओर बढ़े। अब उन्हें समझ आ गया था कि कमरे में जो भी घटित हुआ वह केवल औरत की मौत का रहस्य नहीं, बल्कि हवेली और उस कमरे की आत्मा का सस्पेंस था, जिसे केवल वह देख सकता था जिसने हिम्मत दिखाई। राहुल और उसके दोस्त अब कमरे के बीच में थे और हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। कमरे की दीवारों की खुरचाई हुई आकृतियाँ अब पूरी तरह जीवंत लग रही थी। वे हिल रही थी और उनके चारों ओर एक अजीब सा अंधेरा फैल रहा था। औरत धीरे धीरे उनके पास आई, हवा में तैरती हुई, उसके बाल चेहरे पर लहराते हुए। उसकी आंखों में लाल चमक अब तेज और गहरी हो गई थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा चेतावनी दे रही हो। राहुल ने महसूस किया कि यह कमरा सिर्फ चार दीवारों का नहीं, बल्कि भूतिया ताकतों का जाल बन चुका है। फर्श पर बने निशान जैसे जीवित हो गए हो और उनके पैरों के नीचे हलचल कर रहे थे। दोस्तों ने हाथ पकड़ा और राहुल को देखा। उसके चेहरे पर डर और साहस दोनों झलक रहे थे। राहुल ने अपने मन में तय किया कि अब डर को छोड़कर उन्हें औरत के रहस्य का सामना करना होगा, नहीं तो ये कमरा उन्हें भी कभी जाने नहीं देगा। औरत धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थी और फुसफुसाहटें बार बार गूंज रही थी, तुमने देखा, अब तुम भी यहाँ रहोगे। जैसे ही राहुल ने ध्यान केंद्रित किया, उसने देखा कि कमरे के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी हिल रही थी। उस अलमारी से अजीब शैडो फैल रहे थे और हवा में एक ठंडी सी रन उठ रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे धीरे धीरे अलमारी के पास जाए। जैसे ही वे पास पहुंचे, औरत ने अचानक हवा में तैरते हुए उनका सामना किया। उसके बाल उसके चारों ओर लहराते और फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। अब तुम हमेशा यहाँ हो। कमरे का तापमान लगातार गिर रहा था और दीवारों की खुरचाई हुई आकृतियाँ अब मानो उनके चारों ओर घूम रही थी। राहुल ने महसूस किया कि यह केवल भूत या डर नहीं था, यह चुड़ैल की आत्मा थी जो उनके मन और शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और तय किया कि अब उन्हें कमरे के रहस्य को खुला देखना होगा। तभी अचानक अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और अंधेरी छाया कमरे में फैल गई, मानो चुड़ैल के भूत ने अपनी शक्ति दिखा दी हो। राहुल और उसका दोस्त अब अलमारी के पास थे। कमरे की हवा ठंडी और भारी थी और दीवारों की खुरचाई हुई आकृतियाँ अब पूरी तरह जीवित प्रतीत हो रही थी और अब उनके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा विकृत और आंखों की लाल चमक तेज। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थी और हर कदम के साथ फुसफुसाहटें भी तेज हो रही थी। तुमने देखा, अब तुम भाग नहीं सकते। राहुल ने महसूस किया कि अब कोई भी पल वे सावधान न रहे तो उनका भागना मुश्किल होगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे एक साथ खड़े रहे और किसी भी डर में पीछे न हटे। जैसे ही वे अलमारी की ओर बढ़े, कमरे के फर्श पर बने निशान हवा में उठते हुए उनके चारों ओर फैल गए। अचानक औरत ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और लाल धुंध कमरे में फैल गई।
राहुल ने देखा कि अब उन्हें केवल साहस और बुद्धि से ही इस भयानक चुड़ैल से बाहर निकलना है। उन्होंने तय किया कि अब कमरे का रहस्य खोले बिना कोई कदम नहीं पीछे हटेगा। राहुल और उसके दोस्तों ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और कमरे के बीच में खड़े होकर पूरे वातावरण पर ध्यान दिया। दीवारों की खुरचाई हुई आकृतियां पूरी तरह जीवित प्रतीत हो रही थी और फर्श पर बने निशान हवा में उठकर उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। औरत अब उनके सामने थी। उसके लंबे बाल हवा में लहराते और आंखों की लाल चमक जैसे आग की तरह जल रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए और फुसफुसाया, अब तुम सभी मेरी कहानी का हिस्सा हो। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि अब उन्हें डर को छोड़कर सीधे सच्चाई का सामना करना होगा। उन्होंने अपने मन में तय किया कि अब किसी भी तरीके से कमरे का रहस्य उजागर किया जाएगा। जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, औरत का साया अचानक पीछे हट गया। कमरे की दीवारें शांत हो गई और हवा में हल्की रोशनी फैल गई। राहुल और उसके दोस्त समझ गए कि अब वे इन भयानक अनुभव से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वह डर और सिरन हमेशा उनके मन में रहेगी। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है और मौत का कमरा हमेशा अपनी कहानी सुनाने के लिए इंतज़ार करता है। जिन्होंने हिम्मत की उन्होंने देख लिया, और जिन्होंने डर दिखाया वे हमेशा याद रखेंगे कि कभी कभी सच्चाई अपने आप में सबसे भयानक होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भयानक कहानियाँ मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। तो दोस्तों, तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।